लेकिन एक बहुत भयानक हकीकत, बहुत भयानक। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में बड़े झगड़े, बड़ी पंचायत। और इससे पहले जो उन्होंने पार्ट अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आप किसके वंशज हैं, पार्ट 2, मनोज मुंतशिर लाइव लेटेस्ट से। कौन है अकबर? ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अकबर कौन नहीं है। अकबर न मुगल आजम है न जोधा अकबर। अकबर ने स्त्रियों के खिलाफ एक काला कानून लागू किया था। क्या था ये कानून? जिसके आंचल में सर छुपाना था, उसी के बदन से आंचल खींच लिया। वो स्त्री जो अकबर के लिए माँ की जगह थी, उसे आगरे के हरम भिजवा दिया। जोधा अकबर, वो प्रेम कहानी जिसे अपनी अज्ञानता में मैं और आप सेलिब्रेट करते रहे। उस प्रेम कहानी में प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। जो रक्त हमारी नसों में दौड़ता है, हमारे चरित्र और पुरुषार्थ पर बड़ा गहरा असर छोड़ता है। साइंस इसे जेनेटिक्स कहता है, मैं इसे वंश का प्रभाव कहता हूं। सैकड़ों साल की गुलामी और बाएं हाथ से लिखे इतिहास ने हमसे हमारा वंश गौरव छीन लिया। हमें बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े प्लान्ड तरीके से यह भुला दिया गया कि हम वंशज किसके हैं। धनुर्धारी राम, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन, सूर्यपुत्र कर्ण, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां सीता, द्रौपदी, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, हम इनकी संतानें हैं। ये वंश गौरव हमें याद आ गया, अपने पूर्वजों का जगमग इतिहास याद आ गया, तो हम पर शासन करना, भेड़ बकरियों की तरह हमें हाँकना राजसत्ताओं के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए कठिन हो जाएगा। एक बार हम ये समझ गए कि हम बकरियों के मेमने नहीं, शेरों के शावक हैं, तो हमारी दहाड़ से आकाओं के कान सुन्न हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मैंने 2 साल पहले यह ठान लिया था कि आपको आपके पुरखों का सच बताऊंगा, आपको आपके ही अतीत की प्रतिष्ठा से जोड़ूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मेरा वीडियो आप किसके वंशज हैं एक शुरुआत थी, जिसे कुचलने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने, लिबरल्स ने, अर्बन नक्सल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हुआ क्या? वही जो इतिहास में सैकड़ों बार हुआ है। जब जब सच्चाई के छोटे से बीज को दबाया गया, वो बरगद बनकर खड़ा हो गया और उसकी जड़ें झूठ की दीवारें तोड़कर षड्यंत्रों के राजमहल में अंदर तक दाखिल हो गई। अब मैं और आप सशक्त हैं। हमारी आवाज बाजीराव बलाड़ की वो तलवार बन चुकी है जो असत्य को चीर के 2 टुकड़े कर दे और सत्य को सिंहासन पर बैठा दे। आज मैं आपके सामने भारत के उस महाखलनायक को एक्सपोज करूंगा जो एजेंडाधारी इतिहासकारों की मेहरबानी से हमारी नजर से बच निकला और हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर आज भी हमें धोखा देता आ रहा है। जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कौन है अकबर? ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अकबर कौन नहीं है। अकबर न मुगल आजम है न जोधा अकबर। पिछली कई पीढ़ियां अकबर को सिनेमा के लेंस से देखती आई हैं और झूठ को सच मानती आई हैं। मैं आज अकबर का पर्दाफाश करूंगा, इसलिए नहीं कि वो किसी विशेष तबके से आता था। हमारी आने वाली पीढ़ियां उस झूठ में ना जिए जो टेक्स्ट बुक्स ने हमें घोल के पिला दिया। इसलिए अकबर के कई पहलू हैं जो उसे भारत के सबसे खूंखार खलनायकों की लिस्ट में ऊंची जगह दिलवाते हैं। वो एक क्रूर शासक था, एक धोखेबाज दोस्त था, एक बेवफा पति था, भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, एक अधर्मी इंसान था। एक एक करके मैं अकबर पर वीडियोस बनाता रहूंगा और ये सारे पन्ने खोलता रहूंगा, लेकिन आज के लिए अकबर का सिर्फ एक पहलू एक्सपोज करूंगा। वो स्त्री को पांव की जूती और बिस्तर की जीनत से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। फिल्मों ने और लेफ्ट लिटरेचर ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि अकबर स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था।
ब्रेकिंग न्यूज, अकबर के लिए स्त्री सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का सामान थी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं औरत की जगह बार बार स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि औरत शब्द से बड़ा अपमान स्त्री के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। बात गहरी है, ध्यान से सुनिएगा और फिर तय कीजिएगा कि आपके जीवन में जो स्त्रियां हैं, आपकी मां, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बहनें, क्या उनके लिए औरत शब्द का संबोधन ठीक है? औरत शब्द 16th सेंचुरी में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले तो हम स्त्री या नारी ही बोलते थे। आया कहां से यह शब्द? अरबी भाषा से, जो आक्रमणकारी अपने साथ लेकर भारत आए थे। अरबी में एक शब्द है अवरा, इसके दो अर्थ हैं। इंग्लिश में जेनाइटल्स और न्यूडिटी, हिंदी में यौनी और नग्नता। तो जिसके पास अवरा है यानी योनि है, वही औरत है। वन हु हैज अ वेजाइना इज औरत। इस परिभाषा से आपको घिन नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। एक स्त्री को सिर्फ उसकी योनि से जोड़ के देखना, उसकी नग्नता से जोड़ के देखना, उसके पूरे व्यक्तित्व को छोड़कर सिर्फ शरीर के एक भाग पर फोकस करना, क्या हमारी सोच इतनी छोटी है? हमारी नजर इतनी तंग है? क्या हमारे लिए स्त्री का अर्थ सिर्फ उसकी योनि है? मनुस्मृति की आलोचना करने में कुछ लोग सबसे आगे रहते हैं। वही मनुस्मृति जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन उन्हीं लोगों को औरत शब्द में कोई बुराई नजर नहीं आती। आज आप औरत का अर्थ जान चुके हैं। क्या इसके बाद भी आप अपनी पूजनीय माता जी को औरत कह के बुलाएंगे या उनके लिए स्त्री और नारी जैसे गरिमामयी शब्द प्रयोग करेंगे? मैं आप पर छोड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। मेरी बहनें, खास तौर से मेरी मुसलमान और सेकुलर बहनें, जिन्हें अकबर की होलियर दैन दाऊ तस्वीर खींच के गुमराह किया गया है, उनको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। भारत वो देश है जहां शादी से पहले मां बन जाने वाली कुंती को आदर से याद किया जाता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को महासती का स्थान दिया जाता है। यानी हमारी सोच स्त्री को लेकर कभी संकीर्ण नहीं रही, नैरो नहीं रही, छोटी नहीं रही। अब ये कुतर्क मत दीजिएगा कि स्त्री का इतना ही मान था तो श्री राम ने मां सीता का परित्याग क्यों किया? क्योंकि प्रभु राम ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था, वो निर्दोष थे। इस पर एक पूरा एपिसोड मैं बना चुका हूं। ये वीडियो देखने के बाद समय मिले तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिस देश में स्त्री के चरित्र को हमेशा उसके स्वाभिमान से तोला गया, उसके कपड़ों या उसके जीवन में आने वाले पुरुषों की गिनती से नहीं, वहीं अकबर ने स्त्रियों के खिलाफ एक काला कानून लागू किया था। क्या था यह कानून? सुनिए। अगर शहर की सड़कों पर, गलियों या बाजारों में कोई लड़की बिना पर्दे के दिख जाए तो शाही हुक्म है कि उसे उठाकर तवाइफों के कोठे पर भिजवा दिया जाए और उसे तवाइफ बनने के लिए मजबूर कर दिया जाए। आप कहेंगे कहां लिखा है? मैं कहूंगा यहां लिखा है, अब्द अल कादिर बदायूनी की किताब मुंतखबुत तवारीख में। एक और बात, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो या हिस्टोरिकली प्रूवन ना हो। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिएगा। आगे मैं सुनाऊंगा अय्याश अकबर की कहानियां। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ना सच्चा हिंदुस्तानी था, ना सच्चा मुसलमान, ना सच्चा आशिक, ना सच्चा शासक। अगर आपको लग रहा है कि मैं जजमेंटल हो रहा हूं, अकबर के बारे में किसी कॉम्प्लेक्स या किसी पूर्वाग्रह का शिकार हूं, तो कुछ भूले बिसरे फैक्ट्स आपको याद दिलाना जरूरी है। अकबर वही है जो आगरा के किले के आगे मीना बाजार लगवाता था और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियां चुनकर अपने हरम भिजवाता था। अकबर वही है जिसके शासन काल में हिंदू और बाकी गैर मुस्लिम महिलाओं ने भी बुर्का पहनना शुरू कर दिया था। किसी धार्मिक या सामाजिक मान्यता की वजह से नहीं, अकबर के आतंक से। उन्हें डर था कि अगर अकबर की हवस परस्त नजर उन पर पड़ गई तो उन्हें अपने हंसते खेलते घर से उठवाकर सीधे हरम की जीनत बना दिया जाएगा। अकबर वही है जिसने रानी रूपमती का स्वर्ग से सुंदर मालवा उजाड़ दिया, क्योंकि वो रानी की सुंदरता पर फिदा हो चुका था और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। अधम खान, नाम तो काम के अनुरूप बिल्कुल सही है।
वही अधम खान जिसे अकबर अपना भाई मानता था, उसे लाव लश्कर के साथ भिजवाकर अकबर ने मालवा तहस नहस कर दिया। रानी के पति बाज बहादुर को मौत के घाट उतार दिया और खुद रानी रूपमती। अधम खान और अकबर के गंदे हाथ उनकी पवित्रता का स्पर्श कैसे कर सकते थे। रानी ने विष पी के अपने प्राण दे दिए और अपना मान बचा लिया। बैरम खान जिसने हुमायूं की मौत के बाद 13 साल के अकबर को बेटे की तरह पाला, अकबर ने उसकी मां समान पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जिसके आंचल में सर छुपाना था, उसी के बदन से आंचल खींच लिया। उसने बैरम खान की हत्या करवा दी और उसकी पत्नी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो स्त्री जो अकबर के लिए मां की जगह थी, उसे आगरे के हरम भिजवा दिया। जोधा अकबर, वो प्रेम कहानी जिसे अपनी अज्ञानता में मैं और आप सेलिब्रेट करते रहे। इतिहास के पन्ने पलटिए, 2 तरह के प्रसंग मिलेंगे। एक तो ये कि अकबर की किसी भी पत्नी का नाम जोधाबाई था ही नहीं, और दूसरा ये कि आमेर के राजा भारमल को डरा धमकाकर अकबर ने उनकी बेटी से विवाह तो किया था, लेकिन उस प्रेम कहानी में प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। मरियम उल जमानी, जिन्हें कहीं हीरा कुंवारी तो कहीं हरखाबाई और जोधाबाई भी कहा गया है, वो अकबर की 35 बीवियों में से एक थी। ठीक सुना आपने, 35 बीवियों में से एक। आपकी सहूलियत के लिए मैं फिलहाल उनको महारानी जोधा कहकर संबोधित करूंगा, ताकि आपको बता सकूं कि अकबर के जिस प्रेम को हम अजीमो शान मानते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। अकबर ने जोधाबाई से विवाह 1562 में किया था, 1562। चलिए, अच्छा है, पहले प्रेम हुआ फिर विवाह, कहानी खत्म। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। काश ऐसा हुआ होता। उसी साल 1562 में ही अकबर ने जैसलमेर की राजकुमारी नाथी बाई से फिर विवाह किया। फिर ठीक अगले साल बीवी दौलत शाह से शादी की। उसके अगले साल खानदेश की राजकुमारी, फिर कश्मीर की राजकुमारी, सिंध की राजकुमारी, और सिलसिला मरते दम तक चलता रहा। जिस जोधा अकबर की प्रेम कहानी के पीछे हम दीवाने हैं, उसका सच ये है कि जोधा के बाद उनके जीते जी उनकी आंखों के सामने अकबर ने 32 और शादियां की थीं, और उसके हरम में जो 5000 से भी ज्यादा बीवी नुमा महिलाएं थीं, उनकी ठीक ठीक गिनती मेरे पास नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। जोधा अकबर की झूठी प्रेम कहानी पर आज के बाद अगर आप आंसू बहाएंगे तो आप उस सच्चे प्रेम का अपमान कर रहे हैं जो भगवान राम ने मां सीता से किया। वो प्रेम जिसने समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया और ब्रह्मांड के सबसे बलशाली राक्षस से भालुओं और वानरों की सेना लेकर टकरा गया। आप उस प्रेम का अपमान कर रहे हैं जो मां पद्मावती ने राजा रतन सिंह से किया। कूद गई जौहर की धधकती हुई चिता में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। सती प्रथा के बारे में भी आपको जो पढ़ाया गया है वो सच से कोसों दूर है। सती प्रथा के लिए हम अपने पूर्वजों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि पौराणिक काल से ही सती प्रथा हमारी सनातन सभ्यता का हिस्सा रही है। क्या सचमुच सती प्रथा के लिए हमारे पूर्वज दोषी हैं, या फिर किसी और के अपराध हमारे पुरखों के सर पर मढ़ दिए गए? जी जनाब, अनबिलीवेबल। मैं तो कहूँगी जितना कुछ भी पढ़ा है इनके बारे में, इनको हमने जो पढ़ा है, हमारे हीरो है, ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी तरह हमें बनना चाहिए। उनने कभी कुछ गलत नहीं किया और बड़े पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर के थे। लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा सलूक करते थे, हमदर्दी रखते थे, लोगों के लिए प्यार रखते थे। मैं हैरान हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक में हमें पूरे मज़ामीन इनके बारे में पढ़ाए गए हैं, पूरे चैप्टर्स हमने पढ़े, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो। मैं हैरान हूँ कि सब कुछ एक वर्ड गलत है। अगर हम इस बात को चैलेंज करें तो क्या एक वर्ड गलत है? क्योंकि मैं नहीं मानती दिल से मनोज मुंतशिर जी की वीडियो के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ कि इनकी बड़ी रिसर्च होती है। ये कोई भी बात ऐसा नहीं है कि रात में ख्वाब देखो और सुबह में उठकर वीडियो बनाते हैं और बोल देते हैं। ये तो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। अच्छा, हत्ता के 1-2 जगहों पे तो उन्होंने प्रूफ दिखा भी दिए। क्या मैं नहीं कहता आपको प्रूफ चाहिए, ये देखें। तो इसका मतलब वाकई जो हिस्ट्री है, या शायद जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, वो वर्ड टू वर्ड गलत है। मतलब उसका एक शब्द गलत है। और ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ?
اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سارے جیسے مغلیہ بادشاہ گزرے ہیں، تو جس میں نے یہ سنا تھا کہ ان میں سے تھوڑا سا جو بہتر تھے، جو تھوڑا سا عوام کا خیال کرتے تھے، عوام کا احساس کرتے تھے، وہ تھے اکبر بادشاہ۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ خیال کرتے تھے جو ہندو تھے، جو مسلم تھے، ان سب کا۔ اور یہ ایک مشترکہ مذہب بھی لانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مطلب یوں سمجھ لے کہ جن کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں پازیٹیو پتہ تھا، ان کا چہرہ اتنا بھیانک، مطلب ان کا اصل چہرہ یہ تھا۔ اچھا، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ جب انسان کا، کسی کا شخص کا، کسی بادشاہ کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس پیسہ اس کے پاس بھرپور ہوتا ہے، سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ہندوستان، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کے دماغ پلٹ گئے۔ ان کے دماغ میں یہی تھا کہ اب ہم نے شادیاں کرنی ہیں، اب ہم نے عورت کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، ایک چیز اور ہے، یہ وہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو کہ ہندوستان میں رہے ہیں، ان کا ایک پوری ایک لڑی ٹو لڑی خاندان ٹو خاندان چلا۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا نان مسلم، کیا ہندو، کیا کرسچن، اس طرح کے اگر مسلم بادشاہ گزرے ہوں گے تو آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اسلام سے انہیں نفرت نہیں ہو جائے گی؟ یار یہ مسلمان تھے، مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان تو 35 شادیاں، کون سی محبت، کون سی مطلب وفاداری۔ تو مطلب آپ مسلم ہو، آپ ہندو ہو، آپ جو ایکٹ کرتے ہو اور آپ کا ایک بڑا نام ہوتا ہے دنیا میں، آپ کو ہسٹری میں یاد رکھا جاتا ہے، تو وہی چیز آپ کے مذہب کی پہچان بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اگر آپ پاکستان سے ہو اور اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کچھ کرتے ہو، بہت اچھے کام کرتے ہو، بہت ہی دنیا میں اپنا نام بناتے ہو، تو وہ نام آپ کے مذہب کو اور آپ کے ملک کو ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ سمجھو اپنے آپ کو نہیں بدنام کر رہے، آپ اپنے ساتھ اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہو۔ پھر آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اسی چیز کو اڈاپٹ کرتی ہیں، وہ اپنے ہیروز کو دیکھتی ہیں یا اپنے پچھلے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ کیسے تھے، وہ شہنشاہ کیسے ہوا کرتے تھے، پھر ان سے ہی وہ چیزیں سیکھتی ہیں۔ وہ اچھے تھے تو وہ اچھا سیکھتی ہیں، وہ برے تھے تو وہ برا سیکھتی ہیں، اور وہی سوچتی ہے کہ یہی صحیح تھا کیونکہ وہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی اور انہوں نے ایسا کیا، تو اس کا مطلب اس میں کچھ برائی نہیں ہے اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ وہ انہیں کو فالو کرتی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ وہ ایک اچھے راجا تھے، شہنشاہ بادشاہ جو بھی تھے، نہ وہ ایک اچھے عاشق تھے، نہ وہ ایک اچھے اور سچے پتی تھے، یعنی کہ ایک بار کو انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، نہ ہی وہ اچھے مسلمان تھے، نہ اچھے مسلمان تھے، نہ اپنے مذہب کے ساتھ ایک طریقے سے میں یہ کہوں گی وفا کی، کیونکہ اگر آپ مذہب کو بھی دیکھتے ہو تو 35 شادیاں اور 5000 سے بھی زیادہ، وہ تو کہہ رہے ہیں، میں ایگزیکٹلی آپ کو آنکڑا بتا بھی نہیں سکتا ہوں بھائی، میں شمع چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا، بہت بھیانک حقیقت، کتنی لڑکیوں کی، کتنی مہیلاؤں کی عزت کو انہوں نے مطلب تار کیا تھا، ان کو جو پسند آ جاتی تھی وہ اسے اٹھا لیتے تھے۔ مطلب وہی آپ کی والی بات ہے، آپ کیا امیج بنا رہے تھے اپنے مذہب کی، آپ کیا امیج بنا رہے تھے اپنے آپ کی، اپنے اقتدار میں اپنے آپ کی، کہ آپ کیا تھے، اور لوگ، آنے والے لوگ جو آپ کی نسلیں ان کی آنے والی۔ اچھا، میں حیران ہوں کہ ہمیں تو ابھی بھی، چلیں یہ ویڈیو تو چلیں ہم نے دیکھ لی، ان کی طرف سے دیکھ لی، ہمیں حقیقت پتہ چل گئی، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو حقیقت نہیں پتہ، اور میں ان کے سامنے یہ راز فاش کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں مزید اپنے لوگوں کو جھوٹ میں جینے نہیں دینا چاہتا ہوں کہ جودھا اکبر کی لو سٹوری اور اکبر بادشاہ بڑا سپر پاور تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، میں نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اب اس جھوٹ پہ سے پردہ اٹھے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اب ان کی طرف سے تو ہم نے دیکھ لیا اور ہمیں نالج مل گئی اور ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ تو ابھی بھی بڑی واہ واہی کرتے ہیں، ان کو تو ابھی بھی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے بہتر تھے۔ میں نے جتنے بھی بادشاہوں کے حوالے سے بات کری کسی سے، یا سنا یا پڑھا، کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو نہیں لکھا ہماری بکس میں، آپ مانے نہ مانے اس بات کو، صرف سلیم، وہ جو ان کے بالکل آخری چشم الچراغ تھے، ان کے بارے میں تھوڑی بہت بولتے ہیں لوگ کہ وہ صحیح نہیں تھے، وہ عیاش تھے، بہادر شاہ ظفر سوری، ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، وہ عیاش تھے، لیکن باقی جتنے بھی بادشاہوں کی بات ہوتی ہے، محمود غزنوی ہو گئے، تیمور ہو گئے، یہ ہو گئے، ہر کسی کے بارے میں واہوائیاں ہوتی ہیں، ہر کسی کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے جیسا بننا ہے، وہ بہت اچھے تھے۔ محمود غزنوی ایک الگ مطلب ہے کہ وہ تھے، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں جو چیپٹرز ہمیں بادشاہوں کے پڑھائے گئے ہیں، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہی کہ کس خطے سے تھے اور کس سے نہیں تھے، تو ہر کسی کی پازیٹیو امیج ہی بنائی گئی ہے ہمارے ذہنوں میں، ایسا ہی ہے۔ اور اتنا تو مطلب ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا، یا اتنا تو بکس میں ہے کہ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ یہ صرف ناچ گانے میں پڑے ہوئے تھے، میوزک سنتے تھے، گانے سنتے تھے، ڈانس دیکھتے تھے،
पूरी रात महफिलें लगती थी महलों के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये पूरा दिन सोते थे, दोपहर में ये लोग उठते थे, अच्छे से अच्छा खाते थे, दोपहर में उठते थे। जिस टाइम पर अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हिंदुस्तान में, वहाँ पे दोपहर का खाने का टाइम होता था, दोपहर का, तो इनका ब्रेकफास्ट होता था, इनका सुबह का नाश्ते का टाइम होता था। तो कहते हैं ना कि बर्बाद क्यों हुए, बर्बाद इसलिए हुए कि आप उस टाइम पर तो नाश्ता कर रहे हो जिस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी में लंच चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, पूरी रात जागने की वजह से यही होता था। अच्छा, पैसा जितना हो सका बर्बाद किया, और मोहब्बतों के चक्कर में महफिलें होती थी इनके यहाँ, तो पूरी रात महफिलें होती थी। उसमें अय्याशियों में किसी को कोई अच्छा लग गया, किसी का गीत अच्छा लग गया, कोई बंदे ने अच्छी बात कह दी, किसी ने बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ दी 2 लाइनों की, उसको पूरे 9 लाख उठा के दे देते थे, हीरो जवाहरात दे देते थे। मतलब उनके लिए कोई डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, देखा जाए तो जो ख़जाना था, जो एक तरीके से मालो दौलत था, वो था इंडिया का, लेकिन लुटा ये रहे थे, बर्बाद ये कर रहे थे। ऐसा ही है। और उसके बाद यूँ, अच्छा, इससे एक चीज़ और भी है कि अगर ये पीरियड ना होता, इतना लंबा पीरियड ना होता बर्बादी का, इसको बर्बादी का पीरियड कहेंगे, तो शायद आज ये जो खित्ता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पता नहीं क्या होता, पता नहीं कितना आगे होता। जब एक चीज़ देखें लुटाई गई, बर्बादी हुई, तो पूरी दुनिया में हम पीछे चले गए। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि अकबर के ऊपर प्रॉपर एक फ़िल्म बनी हुई है जिसमें ऋतिक रोशन। अच्छा, जोधा भाई जो है उनका नाम भी असल, वो जो उनकी बीवी थी उसका नाम ये था ही नहीं, किसी एक राइटर ने लिख दिया, तो वही चलता हुआ है। अच्छा, उस फिल्म में बड़ा पॉजिटिव दिखाया गया है, ये फिल्म में भी अकबर को पॉजिटिव दिखाया गया है। मैं वही तो कह रही हूँ कि ऐसा क्यों फिल्म में भी, यानी कि जो बता तो रहे हैं। अच्छा, एक बात और 100% बड़े ही इस वीडियो के बाद कमेंट्स में और बाकायदा सोशल मीडिया पे बड़े ही हलचल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, बिल्कुल आंखें खोल के रख देने वाली एक प्रॉपर, एक भरपूर, एक अलग ही हिस्ट्री। अच्छा, ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, अभी वो ये कह रहे हैं मैं हर टॉपिक पे बात करूंगा, ये एक टॉपिक पे, यानी कि एक उनका एक पहलू सामने ला रहा हूँ इस तरीके से। ये एक पहलू था कि वो बावफा नहीं थे, और दूसरी बात ये है वो मज़ीद एक एक करके वीडियोस बनाएंगे और पहलुओं पे बात करेंगे। और ये भी है कि उन्होंने वीडियो में बोल भी दिया कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे बहुत सारे मामला देखने पड़े। अच्छा, एक और चीज़ छोटा सा मतलब है कि शायद वो बात कहीं और चली जाए कि औरत, लफ्ज़ औरत, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे तो उर्दू में ही औरत कहा जाता है, हम तो औरत ही कहेंगे, तो स्त्री हम पाकिस्तान में तो यूज़ भी नहीं कर सकते, बड़ा अजीब सा ही लगेगा, और अक्सर लोगों को पता भी नहीं है स्त्री। हमें मतलब मूवीज़ से, ड्रामों से पता चला है, तो हमारे यहाँ तो लफ्ज़ औरत ही नहीं, खातून भी यूज़ होता है, खातून, लेकिन औरत मतलब औरत थोड़ा सा इज्जत देते हैं। ये बात इन्होंने सही कही, औरत रफली यूज़ होता है, नॉर्मली, रफली, कॉमनली। खातून किसी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं, तो खातून आई है, कोई खातून है बाहर, इन खातून से बात कर लीजिए, आपका वेट करें, तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब मैनर्स में आके खातून का वर्ड यूज़ होता है। वैसे नॉर्मली आप सही कह रहे हैं, औरत कॉमनली यूज़ होता है, औरत यूज़ होता है, और किसी के माइंड में या किसी के जहन में वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो अरबी से आया और उसके मायने ये हैं। तो ये, अच्छा, जाहिर सी बात है कि कोई भी ज़बान बनती है तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है, तो मतलब कितनी घटिया सोच, यानी कितनी अजीबोगरीब सोच के एक चीज़ को। अच्छा, इससे एक और चीज़ किया गया है ना, इससे एक ही चीज़ से रिलेट किया गया, इससे एक और चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि इसका मतलब ये है कि बहुत शुरू से ही, मतलब बहुत शुरू में अगर चले जाएं हज़ारों साल पहले, तो औरत को बड़ा ही कमतर, मतलब बड़ा ही एक अजीबोगरीब एक चीज़ समझा जाता था, यानी कि जुल्म भी औरत को मतलब है कि जैसे नौकरानियाँ भी तो मतलब घरों महलों में रखा जा रहा है उनको, कमतर और गिरी हुई चीज़ और मनोरंजन की चीज़, मतलब सिर्फ औरत सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए यूज़ किया जाए। मतलब औरत को इस अच्छा, इतनी इज्जत से इन्होंने औरत के लफ्ज़ यूज़ किए कि यार औरत वो है जो आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि यार मैं तो हैरान हूँ कि हमारी हिस्ट्री में इतना नीचा दिखाया गया औरत को। मैं एक बात बोलूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत मतलब बुरी तरह छप जाती हैं, चिपक जाती है, जिसको आप कहते हैं चिमट जाते हैं ना, तो मुझे ये वर्ड ऐसा चिमटा है कि मैं शायद अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए या किसी के लिए भी शायद औरत निकलेगा तो मेरा मुँह, क्योंकि जाहिर सी बात है आदत तो हो चुकी है, लेकिन एक बार मेरी ज़बान लड़खड़ाएगी और शायद मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़ीमेल बोल दूँ, खातून बोल दूँ, लेकिन औरत ना बोलूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक शख्स यहाँ से हिंदुस्तान गए थे, पाकिस्तानी थे, हिंदू थे, और काफ़ी अर्सा वहाँ भी रहे, वहाँ उन्होंने जॉब भी की। तो यहाँ पर अक्सर हम आसपास जो लेडीज़ को कहते हैं बाजी,
बाजी क्या चाहे वो, तो वो कपड़े का या किसी चीज़ का काम करते थे, तो वहाँ पे काम करते थे अहमदाबाद में, तो वो अक्सर मुँह से उनके निकल जाता था बाजी, आदत तो एकदम से वहाँ दीदी कहा जाता है, दीदी कहा जाता है। तो वो एकदम से उसे जो लेडीज़ है ना ऐसा गौर से देखती थी, तो फिर वो कहता था कि मैं फ़लानी जगह से हूँ, तो वहाँ से आया हूँ, मतलब अच्छा, वो एक्सप्लेन करते थे फिर वो थोड़ा। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बाजी लखनऊ में या दिल्ली में कहीं बाजी कहा जाता है। अच्छा, मुझे अक्सर कमेंट करते हैं फिर उस पे दीदी। इंस्टा पे, तो दीदी आप हमारी रिक्वेस्ट पे कब रिएक्शन दोगी, दीदी बड़ी मस्त लग रही हो, दीदी ये दीदी वो, तो मतलब जो भी लड़के हों या लड़कियाँ हों वो मुखातिब भी आपको दीदी करके करते हैं, तब उनका जैसे हमारा है ना बाजी। लेकिन एक बहुत भयानक हकीकत, बहुत भयानक, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में बड़े झगड़े, बड़ी पंचायत, और इससे पहले जो उन्होंने पार्ट 1 बनाया था हम किसके पूर्व वो हैं वंश हैं, तो उस पर वो कह रहे थे कि बड़ी ही पंचायत हुई है, बड़े लोग आ गए, ये आ गए, पॉलिटिशियंस आ गए, यानी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनको क्यों मसला होने लग जाता है, ये क्यों उछलते हैं। देखें ना, जो हकीकत है, जो एक बंदा रियलिटी को एक्सपोज कर रहा है, तो आपको तो उनको शाबाशी देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उनके रास्ते में रोड़े तो मत अटकाओ। वही होता है ना कि हकीकत को जानो, दिल रखो, जिगर रखो इतना बड़ा कि आप जान सको। यकीन करें पूरी वीडियो में मुझसे, मतलब उनकी एक एक बात आप यकीन करें। एक तो मैं ये कहूँगी, मनोज मुंतशिर की जितनी भी लंबी वीडियो दिखा दें, मुझे 24 घंटे की वीडियो दिखा दें, मेरे एक एक वर्ड जो है ना ऐसा असरअंदाज हो रहा होता है, दिल पर लग रहा होता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। और यकीन करें पूरी वीडियो में हैरान, अफसोस और कश्मकश की, यार ये क्या है। इसलिए तो लोगों को बुरा, बहुत बरक्स है, लोगों को बुरा लगता है कि वही वजह कहते हैं ना कि आईना दिखा दिया जाए तो फिर जाहिर सी बातें बुरा आईना लगे, दिखाया तो बुरा मान गए। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा भयानक सच, बहुत हैरत अंगेज़ हमारे लिए, और शायद मैं कहता हूँ हम सोच भी नहीं सकते थे कि ठीक है होगी हकीकत, कुछ और होगी हकीकत, थोड़ी बुरी होगी, कुछ मैं गलती ड्रिंक वगैरह का बहुत सोचती थी कि लेकिन इशरत करते थे, ये सब करते होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इतनी भयानक हकीकत हमें पता नहीं था, हमें अंदाज़ा नहीं था। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।